माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। जैसे शादियों का सीजन आता है या फिर कह लो कि ऐसा कोई भी मौका आता है, आजकल जो इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है जनाब टिकटॉक के वीडियोस लीक होने का सिलसिला, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो टिकटॉकर्स हैं इनकी वीडियोस लीक होना शुरू हो गई हैं और अचानक ये बवाल मच गया। और आप लोग जानते हैं कि किस तरह से इस वक्त टिकटॉकर्स ने ये बेहयाई को अरूज पर पहुंचा दिया हुआ है। और इसमें कौन कौन सी टिकटॉकर्स हैं, अगर सबसे पहली टिकटॉकर की बात करें तो आप लोग जानते हैं मिनाहिल मलिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद दूसरी टिकटॉकर आ गई मैदान में, जी हाँ, इमशा रहमान की बात करें तो उनकी भी नाजेबा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लीक हुई। उसके बाद अगर आज की एक और फेमस टिकटॉकर की बात करें तो आपको बताएंगे कि इन्होंने भी फहाशी फैलाने में कोई काम जो है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो नहीं अपनाया। और इनके ऊपर मैं क्यों नज़र डाल रही हूँ जनाब, आपको बताऊंगी कि इनके फॉलोअर्स जो हैं, यानी कि आपने ऑलरेडी इनको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है। इनके फॉलोअर्स की अगर तादाद करें तो वो हैं 8 मिलियन। और इसी तरह इनके बॉयफ्रेंड कहना है या हस्बैंड कहना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। उनकी बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग मिलियन उनके भी फॉलोअर्स हो चुके हैं। और इस वक्त माशाल्लाह से ये जो काम कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, यानी कि ये जो हमारे 8 मिलियन लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, आप सोचिए कि ये उनके लिए जो कंटेंट बना रहे हैं, आज आपको दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी और आपको बताएंगे कि असल में ये टिकटॉकर्स जो हैं ये वहां पर किस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम टिकटॉकर्स और ऐसी तमाम लड़कियां, ऐसे तमाम मर्द हजरात, सिर्फ फीमेल्स नहीं, ऐसे वो तमाम मर्द हजरात भी जो फहाशी फैला रहे हैं उन पर बात करें, ताकि जनाब ये जो चुप चपीते और खामोशी से ये काम कर रहे हैं ये नुमायां हो और इनकी जो असलियत है वो लोगों को पता चले। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले टिकटॉकर फातिमा की अगर बात करें तो उन पर भी जो कंटेंट बना, स्टिल उनके बारे में जब उनको अयां किया, उनकी हरकत के बारे में, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। उस तरह से गिफ्टिंग अब होना कम हुई है। और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने मलकू वैक्सीन के अकाउंट पर जाकर उनसे ये भी कहा कि हम लोग कुछ और समझते थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला आप लोगों की और बाकी तमाम जो सोशल मीडिया सार्फिन थे उनके व्लॉग्स देखकर जब हमें पता चला कि असल में ये सब एक ड्रामेबाजी थी, तो हमने उनको मजीद सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो जनाब ऐसी बहुत सारी खवातीन जो टिकटॉक पर इस वक्त बेहूदगी फैला रही हैं, उनमें आज का जो सबसे बड़ा नाम है जनाब मिस वाओ के नाम से इनको जाना जाता है। इन पर बात करते हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में मैं चाहती हूँ आपको पता चलता रहे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मिस वाओ को आपने ज़रूर देखा होगा टिकटॉक पर। क्यों? क्योंकि 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। तो भाई मिलियन में फॉलोअर्स रखने वाली फॉर यू पे भी आती होंगी। अब बताते हैं आपको कि ये किस किस्म का कंटेंट बनाती हैं। तो आपको बताऊंगी कि फहाशी फैलाती हैं। ये कोई क्रिएटिविटी या कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं दिखाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप 8 मिलियन वो लोग हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया है। अब आप खुद ही सोचिए कि इनकी जहनियत कैसी होगी जो इनके फॉलोअर्स हैं। अब आप देखिए कि ये कर क्या रही हैं। सबसे पहले इनकी ये वीडियो देखिए जिसमें ये आपको नहायत ही बेहुदा ड्रेस में नजर आ रही है। जिम तो शायद ही कभी गई हो क्योंकि आपने उनका वेट देखा है, लेकिन उसके बावजूद वो जिम के अंदर कुछ ऐसी हरकत और ऐसे पोजेस देती नजर आ रही हैं जिससे माशाल्लाह उनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद आप इनको कहीं चारपाई पर बैठे बेहुदगी फैलाते देखेंगे, कहीं आप इनको बारिश में नहाता हुआ देखेंगे। उसके बाद अगर देखें तो कई इंडियन ऐसे गाने हैं जिसके ऊपर एज इट इज़ वैसे ड्रेसेस पहनकर परफॉर्मेंस करती नजर आती हैं। और तो और टीमो और शीन से वेस्टर्न ड्रेसेस मंगवा कर उस पर व्लॉग अपलोड करती हैं और लोगों को इंतहाई मुख्तसर किस्म के लिबास दिखाकर कहती हैं कि ये मैंने ऑर्डर किए हैं और नेक्स्ट मैं ये पहनने वाली हूँ। लिहाजा उनके फॉलोअर्स की तादाद का सिलसिला फिर से बढ़ जाता है। आपको बताऊंगी। अब इनकी एज की बात करते हैं। तो बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अपनी एज छुपाती हैं, लेकिन मैंने जनाब इनकी एज का पता लगा ही लिया है। अगर आपको बताएं तो 25 दिसंबर को ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1984, यानी कि इस वक्त ये 40 साल की हो चुकी हैं। जी हाँ, 40 साला मिस वाओ का असल नाम भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं मिस वाओ के नाम से। इन्होंने अपनी शनाख्त को एक किस्म का छुपाया हुआ, अपने नाम को छुपाया हुआ है। तो आपको बताती हूँ कि इनका असल नाम जो है वो महजबीन है। महजबीन को ही मिस वाओ कहते हैं।
अब बहुत सारे लोग इनको देखते हैं कि इनके वीडियोस के अंदर इनके साथ एक शख्स नजर आता है। वो शख्स कौन है? कुछ लोग कहते हैं आपके बॉयफ्रेंड हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, और ये उनको बिग बॉस के नाम से पुकारती हैं या अक्सर बॉस कह के पुकारती हैं। फिर ये उन्हीं शख्स के साथ जनाब ये तमाम तर गंदी हरकत करती हैं जो कि रिकॉर्ड वो करते हैं, और वो तमाम गंदी हरकत रिकॉर्ड करने के बाद ये पहुंच जाती हैं उम्रे पे। फिर वहां जाकर ये आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद इनको हदायत आ गई है और ये एक अच्छा काम कर रही हैं। फिर से फॉलोअर्स की तादाद का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आती हैं उसके बाद नेक्स्ट डे से जनाब वो फिर से वही काम स्टार्ट कर देती हैं। जब ये उम्रे पे जाती हैं तो भी ये बॉस के साथ जाती हैं, जब ये अकेले कमरे में वीडियोस बनाती हैं तब भी ये बॉस के साथ बनाती हैं, जब ये इंतहाई नाजेबा और पर्सनल किस्म के लम्हात को कैप्चर कर रही होती हैं तो वो भी बॉस के साथ करते हैं। तो जनाब बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि एक नामहरम के साथ आप उम्रा भी कराती हैं, एक नामहरम के साथ आप घर पे भी रह लेती हैं, एक नामहरम के साथ आप इतनी पर्सनल किस्म की वीडियोस भी बनाती हैं, तो आखिर ये शख्स है कौन? इस हवाले से उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और ना ही वो आपको बताएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक व्लॉग भी अपलोड किया है जिसमें ये लोग अपने नए घर के बारे में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हम दोनों अपने नए इस घर में रहेंगे। तो अगर भाई आप लोगों की शादी नहीं हुई तो आप दोनों इस घर में कैसे रहेंगे? तो जनाब मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये इनके हस्बैंड हैं, इनके शोहर हैं, और अपने शोहर को ये बॉस के नाम से पुकारती हैं। और मिस वाओ जो है यानी कि महजबीन, उनके हस्बैंड ही उनकी इस किस्म की नाजेबा वीडियोस को कैप्चर करते हैं और फिर टिकटॉक पर हमारे जो एक खास स्पेसिफिक एज ग्रुप है ना, जो 18 से 24 के बीच में है या फिर इससे भी छोटे कुछ होंगे, उनको घेरते हैं और फिर उनको ये सारा कंटेंट दिखाकर खुद तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका जहन किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझ पे सवालात उठाना शुरू कर देंगे, आपने भी तो दुपट्टा नहीं लिया, आपने भाई दुपट्टा बहुत सारी खवातीन है जो नहीं लेती हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं, जिस किस्म की आप हरकत कर रहे हैं, उससे किसी को फायदा हो रहा है या फिर आपकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है। कम से कम हम लोग किसी को खराब तो नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं, और वो न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं जो कि हम खुद के पास से नहीं बनाते, बल्कि हम ऐसे लोगों को जो कि इस किस्म की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ आप लोगों को उनके खिलाफ वीडियोस बनाकर आप लोगों को जगा रहे हैं कि जनाब जाग जाओ और इस किस्म के लोगों को बैन करो, इनको फॉलो करना बंद करो। अगर आप इन लोगों को देखते रहेंगे तो यकीन मानिए जब आप इनको देखना छोड़ देंगे तो फिर इन्हें ज़रूरत पड़ेगी अपनी खुद की वीडियोस को लीक करने की। जैसा कि आपने देखा इमशा रहमान को कोई शख्स नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद इमशा रहमान की वीडियोस वायरल होने के बाद हर कोई इमशा रहमान को जानने लगा। तो वहीं पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा मिनाहिल मलिक की नाजेबा वीडियोस जैसे ही लीक हुई, मिनाहिल मलिक के फॉलोअर्स जो थे वो 9 मिलियन पर जा पहुंचे थे, और 9 मिलियन फॉलोअर्स रखने के बाद जब मिनाहिल मलिक को लगा कि उनका थोड़ा सा फेम कम हो रहा है, तो साथ ही उन्होंने क्या किया जी, अपनी वीडियोस लीक कर दी, बिल्कुल इमशा रहमान ने जैसा किया। तो जनाब उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अलविदा कह रही हूँ, अब मैं आपको नजर नहीं आऊंगी, दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन इस वक्त मिनाहिल मलिक की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो जनाब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये तस्वीर पोस्ट की है जिसमें देखा जा सकता है कि वो उल्टी लेटी हुई हैं और उनके आंसू जो हैं वो उनके हाथ पर गिर रहे हैं। तो जनाब अब आप ही बताइए कि इस तस्वीर को लगाने का मकसद क्या है? या तो अगर आपको हदायत आ गई और आप छोड़कर जा चुकी हैं, फिर बार बार आने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जैसे ही इनका टॉपिक ठंडा हुआ है और लोगों ने अब मिनाहिल मलिक से हट के दोबारा इमशा रहमान पर बात करना शुरू कर दी है, तो वहीं पर मिनाहिल मलिक को लगा कि फिर से एक नया शोशा जगा दो। तो जनाब उन्होंने अपनी फिर से तस्वीर डाली और अब आप लोग इस पिक्चर पर, मुझ समेत कई लोग इस पर बात कर रहे हैं। इस वक्त टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर ये तस्वीर पोस्ट हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, इस बंदी ने तो कहा था कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खैरबाद कह रही हूँ, लेकिन ये फिर से अपनी पोस्ट लगा रही हैं। तो अब आप लोगों को पता चला कि इनके पीछे असल में इन तमाम हरकत के पीछे इनके क्या मकासद होते हैं और ये क्यों ये सब कुछ करती हैं। खैर इस किस्म की खवातीन, मिस वाओ,
मिनाहिल मलिक और फिर ऐसी कई खवातीन, इनको जनाब आप लोग टिकटॉक पर बैन कीजिए। ऐसे लोगों को कतन प्रमोट ना कीजिए, और जो इस किस्म की वल्गैरिटी फैलाते हैं यकीन कीजिए कि इनको रिपोर्ट कीजिए। तो जनाब अब वक्त आ गया है हमारी गवर्नमेंट को इस किस्म के तमाम लोगों को बैन करना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे फहाशी फैलाने वाले लोगों को देखते हैं तो यकीन मानिए आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो भी बैन हो सके, और ये लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए। और मैं अभी इसके बाद ऐसे कई टिकटॉकर्स को लेकर सामने आने वाली हूँ। मुझे दीजिएगा इजाजत, पर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।